राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास थर्ड। एंड आज जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अवर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके कंपोनेंट्स क्या है। क्लियर है? तो आज हमारी थर्ड क्लास है। आई होप आपने लास्ट की जो हमारी 2 वीडियोस है वो प्रॉपर कंप्लीट कर ली होगी। एंड अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? जो लाइक अभी हम जो है यूजर डाटा देता है, कंप्यूटर को जो हम डाटा देते हैं उसको बोलते हैं हम इनपुट यूनिट। ओके। एंड इसमें क्या चीजें रहती है हमारे पास कि ये मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है। एंड हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज पे, ओके। एंड उसके बाद अभी आता है हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या है। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास कीबोर्ड, जो कि हमारा टाइप करने के लिए आता है। कीबोर्ड जो कि टाइप करने के लिए यूज होता है। सेकंड है हमारे पास माउस। माउस जो जिसमें कि लाइक क्लिक करने के लिए आता है, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक एंड स्क्रॉल बार लगा होता है, उसको बोलते हैं हम माउस बार। एंड थर्ड आता है इसका एग्जाम्पल स्कैनर, जो टेक्स्ट को और फोटोज को स्कैन करता है। एंड उसके बाद आता है माइक। माइक से क्या चीजें होती है? वॉइस, जैसे कि आपकी वॉइस ऑडिबल हो रहती है। ये था हमारे पास इनपुट यूनिट, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का। एंड इसमें जो हमारे पास रहता है इनपुट यूनिट होती है, ये ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज पे। आई होप आपको इतनी सी चीजें क्लियर होगी। एंड इनपुट यूनिट में नॉर्मली क्वेश्चन बनता है कि जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं। वो कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन डाटा को मशीन लैंग्वेज पे। ये हमारे पास इनपुट यूनिट का हो गया। सेकंड अभी हम करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट के बाद आता है प्रोसेसिंग यूनिट। अभी प्रोसेसिंग यूनिट पे हमारे 2 पार्ट है। पहला तो इसमें हमारे पास सीपीयू आएगा एंड सेकंड आएगा मेमोरी। आई होप आपको इतना सा क्लियर हो गया होगा। सीपीयू के भी पार्ट होते हैं एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। एएलयू क्या होता है हमारे पास? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू होता है कंट्रोल एंड रजिस्टर जो हमारे पास रहते हैं वो छोटे छोटे कन्वर्ट करने के रहते हैं। एएलयू पे क्या होता है हमारे पास? होती है कैलकुलेशन, यानी कि अर्थमेटिक जो लाइक आपके पास अर्थमेटिक जो भी रहते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी चीजें रहती है वो हमारा सीपीयू में होता है। तो इसको हम क्लियर डायग्राम से समझते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या रहती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये क्या करता है कि ये जो काम है वो उसको सोचता है, देन उसके बाद उसको करता है एंड इसके डिसीजन भी लेता है। अभी जो हमारे पास होता है सीपीयू, हमारे पास कंप्यूटर का मेन प्रोसेसिंग यूनिट पार्ट होता है। विदाउट सीपीयू जो है काम ही नहीं कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो हमारा सीपीयू है उसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके। एंड उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं कि सीपीयू के पार्ट क्या होते हैं। फर्स्ट होता है एएलयू, सीयू और रजिस्टर। एएलयू में क्या आता है हमारे पास? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एंड सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। एंड एएलयू पे क्या होता है हमारे पास? एडिशन होती है, सब्सट्रैक्शन होता है, कंपैरिजन होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। यानी कि जो भी हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है वो होता है हमारे पास। कैलकुलेशन लिख लेना इधर। कैलकुलेशन का पार्ट जो होता है वो एएलयू पे होता है। और सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट है। सीयू क्या करता है कि जितने भी वर्क होता है कंप्यूटर पे उसको कंट्रोल करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है। सेकंड, डाटा को फ्लो, जो डाटा का फ्लो होता है उसको मेंटेन करता है। एंड इसको मेन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ये कि बॉस ऑफ सीपीयू। सीपीयू का क्या है? ये बॉस है। एंड उसके बाद आगे हमारे पास रजिस्टर। ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। सबसे फास्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि कंप्यूटर में सबसे फास्ट जो हमारे पास मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? दैट इज रजिस्टर। एंड टेम्परेरी डाटा होता है इसमें एंड ये इनसाइड द सीपीयू होता है। आई होप आपको इतनी सी चीजें क्लियर आउट होगी कि जो हमारा सीपीयू है उसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। एंड कंप्यूटर का मेन प्रोसेसिंग पार्ट ही हमारा सीपीयू है। एंड सीपीयू के पार्ट है एएलयू, सीयू, रजिस्टर। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। एट द एंड जो हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है दैट इज कि सीपीयू हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, एएलयू में कैलकुलेशन का पार्ट होता है, सीयू कंट्रोल करता है चीजों को, और रजिस्टर हमारी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। एंड सेकंड, इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। आई थिंक आपको सीपीयू के पार्ट्स के बारे में यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पता लगे होगा। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास, इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज मेमोरी यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट का ही पार्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है कि ये जो है हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। एंड इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है हमारे पास रैम, यानी कि रीड
रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वही हमारी मेन मेमोरी होती है। एंड उसके बाद अभी हमारे पास आता है कि रैम होता क्या है। रैम हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि अगर आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो एंड एकदम से लाइट चली गई, तो उसका ये चीज है कि जितना भी डाटा आपने रखा है वो सारा गायब हो जाएगा। दैट इज रैम। एंड ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी होती है। पावर ऑफ होगी, डाटा भी क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें से पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होती है तो वो कौन सी है हमारे पास, रैम। एंड रोम सेकंड इसका ही पार्ट है, मेन मेमोरी यूनिट का। रोम रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलेटाइल होती है और परमानेंट होती है। बायोस लाइक जो हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है वो यहीं पे होता है। आई थिंक आपको इतनी सी चीजें क्लियर होगी कि मेमोरी यूनिट क्या होता है। इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, या तो मेन मेमोरी के बारे में पूछ लिया जाएगा, या आपके पास रैम के बारे में, या रोम, इन तीनों में से ही एक क्वेश्चन बनेगा। एंड इसके बाद अगर क्वेश्चन बाहर से आता है तो नॉर्मली पूछ लिया जाएगा, बट हाँ अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तब आप कर सकते हो। आई थिंक आपको इतनी चीजें क्लियर होगी। इफ कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। देखो यार, ऑब्वियसली मेरे लिए भी क्लासेस अभी नई नई है, थोड़ा बहुत तो हो जाता है। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हो। देन उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी हमारा मेमोरी यूनिट का ही सेकंड पार्ट है, और लाइक बी पार्ट है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है। जैसे कि आपने हार्ड डिस्क के बारे में सुना होगा, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी के बारे में, जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं। दैट इज अवर सेकेंडरी मेमोरी। और ये क्या होती है, हमारे पास नॉन वोलाटाइल होती है, यानी कि इसमें स्टोर करा हुआ है आपने डाटा ऑलरेडी, एंड वो गायब नहीं हो सकता है। जैसे आपने पेन ड्राइव के बारे में देखा होगा, कोई भी डीवीडी पे अगर आपने जो भी मूवी वगैरह है वो रखी है, तो वो वहीं पे रहती है जब तक आप खुद से उसको डिलीट नहीं करते हो। तो आई थिंक आपको मेमोरी यूनिट के बारे में पता लग गया होगा। शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के पार्ट होते हैं हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसमें हमारे पास आता है रैम और रोम। और ये हमारे पास क्या होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, रैम, रोम। वोलाटाइल मेमोरी होती है, पीछे का रिवीजन कर लेना। एंड शॉर्ट में ये ले लेते हैं। सेकेंडरी पे हमारे पास क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, डीवीडी वगैरह सारी इसी में आती है। और ये जो है हमारे पास वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। आई थिंक आपको मेमोरी यूनिट के बारे में भी पता लग गया होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में। अभी हम डिस्कस करते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में। आउटपुट यूनिट्स क्या होती है, जो हमारे पास लाइक स्क्रीन पर डाटा आता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट यूनिट। और ये हमारे पास प्रोसेस्ड डाटा होता है जो कि यूजर तक पहुंचाता है। और इसके एग्जांपल है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है हमारे पास, इसका एग्जांपल है। एंड जो मतलब हमारे पास स्क्रीन पे जो रिजल्ट आते हैं ना, उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। प्रिंटर क्या होता है हमारे पास, पेपर रिजल्ट। जैसे कि आपको एडमिट कार्ड वगैरह निकालना हो, ऑफलाइन उसकी कॉपी वगैरह निकालनी हो, तो आप साइबर कैफे से उसकी प्रिंट निकाल के आते हो ना, तो वो होता है। ये हमारे पास हार्ड कॉपी होती है, और ये मॉनिटर पे सॉफ्ट कॉपी होती है। एंड उसके बाद आ गया स्पीकर, जो कि आप यूज करते हो, तो वो भी आउटपुट ही तो दे रहा है आपको, म्यूजिक वगैरह जो रन होता है। एंड फोर्थ वन है प्लॉटर। आई थिंक आपको आउटपुट यूनिट के बारे में भी लग गया होगा पता है कि आउटपुट यूनिट्स क्या होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी में हम डिस्कस करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। आपने देखा होगा कंप्यूटर के मदरबोर्ड के बारे में सुना होगा आपने, तो यहाँ पे अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होती है, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर होती है। बैकबोन का इसके बिना कुछ नहीं होगा, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर होती है। क्लियर है। एंड इसमें क्या चीज होता है, एक मेन सर्किट बोर्ड होता है, ये सर्किट बना होता है। और जो हमारे पास सीपीयू है, रैम रोम, उसके बाद पोर्ट्स वगैरह जो भी है ना, ये सारे एक ही सर्किट में होते हैं, सब कनेक्टेड होते हैं। वो हमारे पास होता है मदरबोर्ड। तो ये छोटा सा पार्ट था, और इसमें जो अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो हो सकता है कि जो मदरबोर्ड है, मतलब बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कौन है, वो मदरबोर्ड है। और ब्रेन कौन है हमारे पास, सीपीयू है, बिल्कुल। एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मदरबोर्ड से बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है। दैट इज अवर, कि जो हमारे पास सिस्टम बोर्ड होता है, सिस्टम बीओ बोर्ड होता है, वो कौन सा होता है, वो भी हमारे पास मदरबोर्ड होता है। आई थिंक आपको इतनी सी चीजें क्लियर होगी मदरबोर्ड के बारे में। अभी हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हमारे पास जो हार्डवेयर होते हैं वो हमारे को लाइक विजिबल होते हैं, यानी कि हम उसको देख सकते हैं। जैसे कीबोर्ड को हम देख सकते हैं, जहां से हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, उसके पार्ट्स वगैरह। सीपीयू को हम देख सकते हैं, मॉनिटर को देख सकते हैं। तो वो हमारे पास होते हैं हार्डवेयर, यानी कि जिनको हम खुद से टच भी कर सकते हैं। फिजिकल पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास हार्डवेयर होते हैं। एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारे पास विंडोज है, उसको हम देख नहीं सकते हैं ना कि विंडो 10 है, 11 है, या समथिंग क्या है,
बट हम अगर उसकी लाइक इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके तो वो लग जाएगा पता, बट हमें नहीं पता ना कि विंडोज कैसे दिखती है। और एमएस वर्ड है एंड अदर जो भी एप्लीकेशन है वो हमारे पास आएगा सॉफ्टवेयर पे। एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट है चीज दैट इज कि हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर इज क्या, यूजलेस। क्या होते हैं, यूजलेस। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, विंडो ही नहीं है आपके पीसी में, तो फिर पीसी कैसे चलेगा आपका, बताओ, नहीं चलेगा ना। तो दैट इज कि हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर इज यूजलेस। समझ पे आया कि क्या क्या डिस्कस करा है अभी हमने। तो एक बार हम इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन भी नहीं है, लाइक एक तरीके से मैं बता देती हूँ आपको। पहले हमने पढ़ा इनपुट यूनिट के बारे में, फिर हमने पढ़ा प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जिसके इसको मिटा के करती हूँ एक मिनट। हाँ, सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमने आज डिस्कस क्या करा है। फर्स्टली हमने क्या डिस्कस कर रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कि हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सो देखो बेसिकली हमने कंप्यूटर के पढ़ा, तो हमने पढ़ा इनपुट यूनिट के बारे में, और उसके बाद हम इसको लिखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। इसके नीचे हमारे पास जो आता है सीपीयू, और यहाँ पे आ गया हमारे पास मेमोरी यूनिट। एंड उसके बाद हमने पढ़ा आउटपुट यूनिट्स के बारे में एंड हार्डवेयर के वगैरह लिखते हैं उसको। इनपुट यूनिट पे क्या होता है, जो हम डाटा देते हैं वो, यानी कि इनपुट यूनिट पे आपने जो हमने एग्जांपल वगैरह पढ़े कि कीबोर्ड पढ़ा हमने, देन उसके बाद स्कैनर है ना, स्कैन करता है टेक्स्ट वगैरह को, तो वो आता है हमारे पास इनपुट में। सीपीयू क्या होता है, पहले बात तो इसमें याद रखने वाली है, ब्रेन, और उसके हमारे पास पार्ट्स होते हैं एएलयू, सीयू और रजिस्टर। ठीक है, ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है। एंड सीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये कैलकुलेशन करता है, जो भी हमारे पास अर्थमेटिकल लाइक ऑपरेशंस रहते हैं वो एएलयू करता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ा, तो मेमोरी यूनिट में क्या क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा प्राइमरी मेमोरी के बारे में और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इसके अंदर आता है हमारे पास रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है कि ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क वगैरह इसी में आते हैं। क्लियर है। एंड आउटपुट यूनिट के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाइक हमारे पास जो आउटपुट आती है, यानी कि मॉनिटर, जो स्क्रीन होती है, दैट इज। एंड उसके बाद यहाँ पे स्पीकर भी पढ़ा होगा आपने, प्रिंटर के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो ये हमारे पास हो गया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसके बाद हमने क्या पढ़ा, मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा। ठीक है, मदर बोर्ड के बारे में पढ़ा, जो कि जिसको हम सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं और बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्लियर है, मदरबोर्ड के बारे में इतना सा हमने पढ़ लिया। देन उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं हार्डवेयर स्लैश सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, इनको नहीं होता है, ये सॉफ्ट कॉपीज होती है। क्लियर है। एंड हार्डवेयर में क्या चीजें होती हैं हमारे पास, लाइक कीबोर्ड हो गया आपके पास, एंड उसके बाद मदरबोर्ड वगैरह, ये भी हार्डबोर्ड, मदरबोर्ड तो नहीं, सॉरी, क्या बता रही थी मैं, कीबोर्ड हो गया उसके बाद, और उसके बाद आ गया आपके पास सीपीयू, मॉनिटर। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आ गई हार्डवेयर में। और सॉफ्टवेयर में जो हमारे पास प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो आ जाएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा प्रोग्राम्स में एमएस वर्ड हो गया आपका, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने आज डिस्कस करी है दैट इज विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज यूजलेस। क्या करोगे, उस डब्बे का पड़ा रहेगा वो। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस करी है, और अभी हम इससे रिलेटेड करते हैं एमसीक्यू टॉपिक करा है उससे रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा है जिससे हम लाइक कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, दैट इज अवर कीबोर्ड। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन पे बताओगे कि सीपीयू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आप लोग बताओगे, विच डिवाइस शोज आउटपुट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे आउटपुट कौन शो करता है हमारे पास, बिल्कुल मॉनिटर। मॉनिटर जो कि हमारे पास स्क्रीन होती है। देन उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब है जो हमने अभी डिस्कस करी थी मेमोरी यूनिट, रैम रोम, है ना। तो उसमें से कौन सा होगा हमारे पास, रोम तो देखो परमानेंट होती है ना, रैम हमारे पास टेम्परेरी होती है। क्लियर है। विच कंपोनेंट्स परफॉर्म कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यानी कि जमा घटाना वगैरह कौन करता है, वो एएलयू। एल से याद रखना है ना कि तुमने लॉजिकली जो भी कैलकुलेशन वगैरह होती है वो एएलयू पे होती है। क्लियर है। सो अभी हम नेक्स्ट वाले एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है हमारे पास, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है, सर्किट बोर्ड है, या आउटपुट डिवाइस है। तो आपने अभी डिस्कस करा था कि मदरबोर्ड हमारे पास क्या होता है, सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें सीपीयू एंड रैम रोम सारी चीजें जो होती है कनेक्टेड होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सर्किट बोर्ड। विच ऑफ फॉलोइंग इज हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन सा होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, क्रोम को टच कर सकते हो, नहीं, एमएस वर्ड को नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा कीबोर्ड। एंड प्रिंटर गिव्स, प्रिंटर क्या देता है आपको, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताओगे।
एंड विच मेमोरी इज परमानेंट, कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कि परमानेंट होती है, हमने पीछे डिस्कस करा, दैट इज अवर रोम। विच इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि वो इनपुट डिवाइस होगा। तो इनपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर क्या आपका इनपुट डिवाइस है? नहीं, क्योंकि इसमें तो स्क्रीन विजिबल होती है ना, यानी कि आउटपुट देता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास माउस। ओके, सो 11th क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ सीपीयू कंट्रोल ऑल ऑपरेशन, यानी कि सीपीयू का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है? तो सीयू, यहां से ही हम याद रख सकते हैं, सी से कंट्रोल। रजिस्टर इज लोकेटेड इन, जो रजिस्टर होता है वो किस में लाइक लोकेट होता है? तो इसका आंसर रहेगा सीपीयू। देखो, अगर सीपीयू ऑप्शन में ना होता और मदरबोर्ड होता तो राइट आंसर होना था ये, बट आपको पता है रजिस्टर सीपीयू में होता है और सीपीयू किस में होता है? मदरबोर्ड पे होता है। 13 क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है इसमें से? अभी आपने पहले डिस्कस करा था, बिल्कुल रैम। एंड विच डिवाइस प्रोड्यूसेस सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी कौन सा डिवाइस देता है आपको? इसका आंसर आप लोग बताओगे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 3 क्वेश्चंस के आंसर बताओगे आप कमेंट सेक्शन पे। एंड वन मोर थिंग कि देखो यार, ऑब्वियसली सारे के सारे एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करना इजी नहीं है, सो मेरे पास एटलीस्ट 30 प्लस एमसीक्यू इसी टॉपिक के हैं। इफ अगर आपको चाहिए उसकी पीडीएफ तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, एंड कल हम डिस्कस करते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। एंड वन मोर थिंग कि काफी लोगों के डाउट्स आ रहे होंगे कि आपने जो है वो जनरेशन वगैरह कुछ नहीं करी है, जनरेशन वगैरह कुछ नहीं करवाई है। सो इसका ना मेन मोटिव ये है कि देखो, जनरेशन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू वगैरह रहेंगे वो हम बाद में कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हमारे पास मेन मोटिव होना चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर का टॉपिक है उसको कवर करना। बाकी देखो यार, 30 प्लस है मेरे पास एमसीक्यू, खाली हम 10-10 नेक्स्ट वाली वीडियो से हम 10-10 एमसीक्यू जो है वो डिस्कस कर लिया करेंगे। एंड आज की वीडियो पे इतना ही। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। एंड कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इन चीजों का रिवीजन कर लो। इफ कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हो। बाकी बाय बाय, टेक केयर।